आप सभी सज्जनों को मेरा नमस्कार हो। हमारा विषय अभी चल रहा है हस्तरेखा के बारे में। तो आज मैं आपको थ्योरी बता देता हूँ, बाद में आपको प्रैक्टिकल करके बताऊंगा। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हमको नवग्रहों के बारे में जरूर पता होना चाहिए। नवग्रहों के आधार पर हमारी ज्योतिष विद्या या हस्तरेखा विद्या चलती है। इनके बारे में पता होना बहुत जरूरी है। हमारे नवग्रह होते हैं, वो हाथ में आपको बताता हूँ। ये है शुक्र क्षेत्र, ये है बृहस्पति क्षेत्र, ये है शनि क्षेत्र, ये है बुध क्षेत्र, ये सूर्य क्षेत्र है। गलती, ये सूर्य क्षेत्र है, ये बुध क्षेत्र है, ये चंद्रमा पर्वत है, ये मंगल क्षेत्र है, ये राहु है और ये है केतु क्षेत्र। तो इसके बारे में आपको बता देता हूं कि हमारे ये पर्वत कितने उठे हुए हैं। उसी आधार पर हम फलादेश करते हैं हाथ दे करके। इसमें कौन से चिन्ह है, वो चिन्ह को बारे में बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो हमारा सूर्य ग्रह है, सूर्य ग्रह से सरकारी नौकरी, मान सम्मान मिलता है और उसके जीवन प्रकाश अच्छा होता है। इसका सूर्य क्षेत्र उठा हुआ होता है, उससे बुद्धि भी प्रखर होती है और उसकी सारा जीवन अच्छा निकलता है। उसके बाद आते हैं मंगल क्षेत्र पर। मंगल क्षेत्र की क्या स्थिति है? मंगल क्षेत्र हमारी ऊर्जा को बताता है, ऊर्जा कम है या ज्यादा है। बगैर ऊर्जा के इंसान कुछ नहीं कर सकता। हमारा चंद्रमा है, मन का कारण है। ये मन के बारे में बताता है कि चंद्रमा क्षेत्र कितना उठा हुआ है या बैठा हुआ है या कोई लाइन है। तो यह मैं आपको सारी बातें बताऊंगा। पहले आपको छोटा सा विवरण बता देता हूँ। उसके बाद हमारा बुध क्षेत्र है। बुध क्षेत्र से जो रेखाएं आती हैं वो स्वास्थ्य रेखा भी कहलाती हैं और पैसा भी यहीं से देखा जाता है, व्यापार भी यहीं से देखा जाता है। बुध क्षेत्र से पैसा, व्यापार और स्वास्थ्य संबंधी जानकारी बुध क्षेत्र से ली जाती है। बुध क्षेत्र और सूर्य क्षेत्र दोनों नजदीक होते हैं। वैसे भी हमारे भूगोल के अंदर सूर्य के नजदीक बुध क्षेत्र होता है, वही हमारे हाथ के अंदर है। सूर्य के बगल में ही बुध क्षेत्र बना हुआ होता है। बुध क्षेत्र का झुकाव सूर्य की तरफ कितना क्या है, ये तो हम हाथ दे करके बता सकते हैं। इसे बुध आदित्य योग कहते हैं। इसके बाद हम आ गए बृहस्पति क्षेत्र पर। बृहस्पति एक संतान का कारक होता है, ज्ञान का कारक होता है और ये बृहस्पति एक इतना अच्छा क्षेत्र है हमारा हाथ में। मुख्यतः बृहस्पति क्षेत्र अगर अच्छा है तो वो पूजा पाठ करने में भी रहेगा, उसको ज्ञान भी होगा। लेकिन हमने ये देखना है कि बृहस्पति क्षेत्र पर कोई क्रॉस लाइन है या कोई और लाइन है या कौन सी रेखा उसको काट रही है, ये हम बृहस्पति क्षेत्र से देखते हैं। शुक्र क्षेत्र से हम सांसारिक सुखों के बारे में देखते हैं। शुक्र से कितना बड़ा है छोटा, उसी आधार पर हम फल बताते हैं। अब आ गया शनि क्षेत्र। शनि क्षेत्र जो होता है ये मुख्यतः नेतागिरी, जो नेता होता है उसके हाथ में उठा होता है, बाकी लोगों के हाथ में शनि क्षेत्र दबा हुआ होता है। शनि का दबना ही ठीक होता है।
ज्यादातर नेता लोगों का जो शनि क्षेत्र उभरा हुआ होता है, वो लोगों का जो व्यवहार है वो अच्छा नहीं होता, उनके चाल चलन खराब होते हैं, क्योंकि नेतागिरी में ज्यादातर ऐसे ही नेता पाए जाए जिनके चरित्र खराब होते हैं। ये जो हमारा और राहु क्षेत्र हथेली के बीच में होता है, और केतु क्षेत्र जो होता है वो यहाँ पर होता है। केतु क्षेत्र यहाँ पर, ये उठा हुआ है, दबा हुआ है, बहुत देखते हैं। तो ये मैंने आपको ग्रहों के बारे में बता दिया। इसमें कौन सा पर्व कितना उठा हुआ है, कौन सी लाइनें कहाँ जा रही हैं, क्या कर रही हैं, ये सब बातें आपको मैं सारी बातें बाद में बताऊंगा। और इसमें कुछ तरीके भी हैं, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि भविष्यवाणी के देखने के तरीके क्या होते हैं।